नमस्कार साथियों। रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज करवाने की लास्ट डेट क्या है और कितने दिनों तक आप दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए और दाखिल खारिज के बाद भी आपको कौन कौन सी प्रक्रियाएं करवानी चाहिए, ठीक है, अगर आपने कोई रजिस्ट्री करवा ली है या करवाने जा रहे हैं तब। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि दाखिल खारिज आपको करवाना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज। अब सवाल आता है कि दाखिल खारिज सर कितने दिनों में करवा लेना चाहिए। तो देखिए, दाखिल खारिज जो है जिस दिन आप रजिस्ट्री करवाते हो, अब ऑटोमेटिक डेट जो है वो 35 या 40 डेज़ के अंदर आपके जो भी तहसीलदार होते हैं वहाँ पे आपकी डेट लगती है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा साथियों कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है ना, तो आप उन्हें भी चेक करें, ठीक है, या खरीद चुके हो या खरीदने वाले हो, ठीक है, वरना आपका म्यूटेशन नहीं होगा। और यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, बेहतर कानूनी सलाह, या आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, जैसे ज़मीन फर्जी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, लोन, ठीक है, सरकारी तो नहीं, एक्सेट्रा, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, सुविधा ले सकते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, तो मैं बात कर रहा था दाखिल खारिज से संबंधित। तो 35 टू 40 डेज के अंदर वहां पे आपकी तारीख लग जाती है। ठीक है, अब तारीख में समन जाता है और समन में आपत्ति, जो भी मान लीजिए जिसने खरीदा है जिसने बेचा, दोनों को समन जाते हैं। अगर किसी को आपत्ति करनी है तो 30 दिन के अंदर वो आपत्ति कर सकता है। ठीक है, अब अगर आप साक्ष्य दे देते हैं, एविडेंस दे देते हैं, तो आपकी दाखिल खारिज हो जाएगा। सीधा मतलब ये है कि आप 35 दिन बाद दाखिल खारिज का आदेश करवा सकते हैं। अब मेरे पास कई फोन कॉल्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है कि एडवोकेट फ्रॉड करते हैं। साथियों, वही मैं आपको कह रहा हूं, एडवोकेट्स क्या फ्रॉड करते हैं कि वो आपसे एक तो पैसे ज़्यादा लेते हैं। कई फ़ोन कॉल्स ये भी आते हैं कि सर मैंने लेखपाल ने ले लिए 2,000 रुपये, एडवोकेट ने ले लिए 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, आप इतना मत दीजिए। ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए आप सलाह लेना चाहते हो तो सलाह ले सकते हैं आप मुझसे, ठीक है ना, आप इतने इतने पैसे मत दीजिए। दाखिल खारिज एक नॉर्मल प्रक्रिया है। 35 आप देख सकते हैं यहाँ पर, धारा 33 या 34, यानी कि उत्तराधिकार या अंतरण यानी कि ट्रांसफर के मामले में रिपोर्ट तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार उद्घोषणा जारी करेगा, ऐसी जांच करेगा जैसी आवश्यक प्रतीत हो। ठीक है, और यदि मामला विवादित नहीं है, वह अधिकार अभिलेख खतौनी पे तदनुसार संशोधित करेगा, निर्देश देगा। भाई, जब ये स्पष्ट प्रोविजन है तो आप क्यों ज़्यादा पैसा खर्च करोगे। आप खुद भी दाखिल खारिज करवा सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में प्रोसेस बताया था, एक वीडियो में, कि आप कैसे दाखिल खारिज करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप दाखिल खारिज करवा लीजिए जाके अपना। ठीक है, प्लॉट से वहाँ भी दाखिल खारिज होता है। और देखिए, दाखिल खारिज मैंडेटरी करवाइए। दाखिल खारिज नहीं करवा रहे तो साथियों आपको दूरगामी परिणाम काफ़ी बुरे होंगे। ठीक है ना, चाहे प्लॉट्स हो, दाखिल खारिज कराइए। कोई तहसीलदार आपसे कह रहा दाखिल खारिज नहीं होगा, उससे क्वेश्चन करिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन का नियम काफ़ी देर पहले खत्म हो चुका था, काफ़ी दिन हो गए उसे। ठीक है, 2004 में, तब से प्लॉट्स का दाखिल खारिज करवा सकते हो आप। अब एक चीज़ और देखिए, कई लोग चाहते हैं स्पेशल प्रीमियम वीडियो, जैसे रजिस्ट्री संबंधी कानून आप जानना चाहते हो, ठीक है, और आदेश देखना चाहते हो, और अपने कमेंट्स के प्रश्नों, जो भी मान लीजिए आपके प्रश्न कमेंट्स में जवाब लेना चाह रहे हो, या प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना खुद सीखना चाह रहे हो, ठीक है, या रजिस्ट्री कैसे करें, सर्किल रेट वगैरह सब कुछ आप सीखेंगे प्रीमियम वीडियो में। ओनली ऑन आप जो है हमारा चैनल 59 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। ठीक है, रजिस्ट्री और जमीन संबंधी कानून सीखने के लिए काफ़ी आपको बेनिफिट्स होंगे। तो आप अभी जाएं और अभी आप 59 रुपये में हमारा चैनल ज्वाइन करके मेंबरशिप ले सकते हैं। कई लोग ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं। ठीक है ना, बाकी मैंने आपको बता दिया कि रजिस्ट्री के बाद है अपना दाखिल खारिज करा लो। और देखिए, अगर मान लीजिए कृषि की ज़मीन है या मान लीजिए कोई बड़ा प्लॉट है आपका, तो भाई मैं आपसे कहूँगा कि धारा 116, 117 की कार्रवाई भी आप जरूर करवाइए, अगर उसमें कई सह खातेदारक हैं या मिन जुमला नंबर है तो। ठीक है, बाद में दिक्कत होती है, और अपना पोजीशन करिए। बाद में कई लोगों को दिक्कत होती है, कई लोग मुझसे फ़ोन करते हैं भाई, रोते हैं, परेशानी हमसे देखी नहीं जाती है भाई, इतने लोग परेशान हैं। ठीक है ना, पल पल पे धोखाधड़ी है, आप लोग खुद सावधान होकर चलिएगा।